चिकने चेहरे वो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। Good evening, friends. Welcome all of you on my channel. आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं अपने समाज के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे, मेरे गली मोहल्ले के बच्चे, साथ में हमारे देश के बच्चे, हमारे नगरवासी, ग्रामवासी, मैं सभी बच्चों से, सभी बिगनर्स से मेरा एक ही वादा है जो मैं आप सभी को, है ना, जीरो से लेवल तक ले जाऊंगा। बट कैसे? तो बस धीरे 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 कछुए के चाल में ही चलेंगे, लेकिन आपको मैथ्स, इंग्लिश और भी अदर सब्जेक्ट की हम जानकारी देंगे इसी चैनल पर, है ना। जैसे आपका साइंस हो गई, एसएसटी हो गई, हिंदी हो गई, इंटरमीडिएट लेवल में अगर मैथिली है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके भी मैं बहुत ही जल्दी आप सभी को इसी चैनल पर, है ना, मज़ा दिलाऊंगा, एजुकेशनिस्ट बना दूंगा, है ना। आप सभी शिक्षाविद हो जाएंगे। बस आप सबों का प्रेम प्यार एकदम ईमानदारी से बाहार्टली मिलना चाहिए मेरे दोस्त, बाहार्टली मिलना चाहिए। और बस मुझे आप लोगों से बस यही उम्मीद है, बस ये प्रेम प्यार बनाते रहिए और एक से बढ़कर एक आप सभी के बीच में हम नया नया ट्रिक, नया नया एजुकेशन आपको हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से मैं आप लोगों को बस शेयर करता रहूं। यही मेरा विचार है, यही मेरा आइडिया है ना। और साथ ही मैं बता दूं, अगर आप सभी नए हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले, अभी नहीं, अंत में ज़रूर, अगर एक भी अक्षर सीखने को मिल गया, एक शब्द भी नया आपको लग गया, अगर छू गया दिल को, तो दोस्त मुझे कहना नहीं पड़े, बाय हार्टली, बाय ईमानदारी आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते ही जाएंगे और इस चैनल पर बने रहेंगे। तो जैसा कि हमारा टेंस का अभी ऑपरेशन चल रहा है, हमारे बच्चे टेंस से दूर भागते हैं। टेंस क्या, इंग्लिश से दूर भागते हैं दोस्त। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। इंग्लिश के नाम पर पता नहीं उसको टेम्परेचर घट जाता है कि बढ़ जाता है, हमको तो पता ही नहीं चलता है ना। इंग्लिश और मैथ से भागते हैं हमारे समाज के बच्चे, लेकिन हम कहते जी नहीं, जिससे जितना भागिएगा ना वो आपको उतना ही खदेड़ेगा। हाँ, इसलिए भागना नहीं है, उसके साथ लड़ना है, और लड़िएगा तो एक न एक दिन आपका जीत पक्की है। हाँ या नहीं? बस बने रहना है। तो पार्ट 7 है, टेंस का पार्ट 7 आपके स्क्रीन पर। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जैसा कि आप पार्ट 6 देख चुके होंगे। तो पार्ट 7 लेके आया हूँ। उसमें बताया था मैंने, आप लोगों को स्टडीज करवाया था, टीचिंग किया था। पार्ट 6 में जो निगेटिव, जैसे वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, और वह नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग। वह खा रहा है तो ही इज ईटिंग, और वह नहीं खा रहा है तो ही इज नॉट ईटिंग। यानी सिंपल निगेटिव और सिंपल सेंटेंस के बारे में हम सभी अच्छी तरह से जानकारी ले चुके हैं, है ना। आज मैं इसका सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव का जो मैंने 2 पार्ट बताया था, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव। आज क्या लेंगे? सिंपल इंट्रोगेटिव। बताए थे हमारे नॉलेज में इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है 2 रूप में है, 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सिंपल इंटेरोगेटिव और सेकंड है
जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं या WH फैमिली कहते हैं। तो चलिए डबल इंट्रोगेटिव मैं लिख देता हूँ। बने रहने मेरे दोस्त, बहुत मज़ा आएगा। आप इंग्लिश को तो यूं ही उड़ाइएगा और आपस में बात करिएगा, है ना। अब आसान हो जाएगा, धीरे धीरे आपका आसान हो जाएगा। आप पूरे पार्ट्स को देखेंगे, है ना, और एकाएक कोई पार्ट्स देख लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कठिनाई समस्याएं देंगे। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देयर आर टू पार्ट्स आई एंड वी डिवाइडेड बाय सिंपल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव में बताया था सब्जेक्ट से पहले क्या लगा रहेगा, जैसे क्या वह खा रहा है, क्या वह खा रहा है। देखिए कैसा लग रहा है यह सेंटेंस, कैसा लग रहा है सुनने के बाद। क्या वह खा रहा है, हाँ, अपने आप पे डाउट हो रहा है। क्या वह खा रहा है, हाँ खा रहा है, नहीं वो नहीं खा रहा है। इसका आंसर आप दो रूप में दे सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसका आंसर दो रूप में आप दे सकते हैं, हाँ में भी और नहीं में भी। इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, है ना। तो बने रहना है। क्या आप आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं। फोन पर बात करते रहते हैं मैडम, है ना। क्या आप आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं। तो अगला क्या कहते हैं पता है, हाँ जी आ रहा हूँ, बस रेडी, पूरा अच्छा अच्छा खाना बनना चाहिए, है ना, अच्छा अच्छा पकवान बनना चाहिए, मैं आ रहा हूँ, है ना। ऐसी बात होती है ना। क्या लड़के खेल रहे हैं, क्या लड़के रहा रही वाक्य अंत में देखें लगा रहा है, क्या लड़के खेल रहे हैं, क्या लड़के खेल रहे हैं। देखिए जैसा कि इसका पहचान है, अपना पहचान कभी नहीं छोड़ता, ये लेके चलेगा अपना पहचान। रहा है, रहे है, रही है, यही तो पहचान बताए थे। आप पार्ट 6 जरूर देखे होंगे, मुझे विश्वास है, तब जाके ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखे तो जरूर देख लेंगे, तभी पार्ट 7 देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे। सब्जेक्ट से पहले क्या लग गया है, क्या वह खा रहा है, क्या आप आ रहे हैं, क्या लड़के खेल रहे हैं। तो हाउ कैन सॉल्व और मेक दिस सेंटेंस। तो चलता हूँ, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे तो रूल समझ जाइए, इसका रूल समझ जाइए। बिना रूल का कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, है ना। और वो भी डिसिप्लिन वाला रूल, अनडिसिप्लिन नहीं, अनुशासित रूल आपको करना है। अनुशासन में अगर आप रहेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, निश्चित ही, विश्वास रखिए मेरे दोस्त। इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका रूल हो गया मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे देश के बच्चे, मेरे देश के समाज के बच्चे। रूल हो गया, सबसे पहले इस क्या के लिए व्हाट मत लगा देना मेरे दोस्त, बिल्कुल तरह से फंस जाएंगे अगर व्हाट लगा देंगे तो। यहाँ जो इसके साथ एक्जुलरी वर्ब यूज होता है, जैसे ही के साथ इज लगता है, आपके साथ यू यानी यू के साथ आर लगता है, लड़के बहुवचन में है तो आर लगता है, तो जो इज एम आर है वो इस क्या के लिए पहले आ जाएगा। अर्थात इसका रूल हो जाएगा मेरे बिगनर्स, पहले इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक ही आएगा। इसके बाद सेकेंड स्थान आपका आएगा मेरे बिगनर्स सब्जेक्ट का। बताए थे सब्जेक्ट क्या होता है, हु डज वर्क दैट इज सब्जेक्ट, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, है ना, बिल्कुल। इसके बाद V4 लगाना है, ING बताए थे, भर में IN जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। आगे जाकर उसको क्या कहेंगे, जेरेंट कहेंगे, ध्यान रखना है सब बात को। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो देना ही देना है मेरे दोस्त। और अंत में क्या अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, अगर नहीं है तो क्या करेंगे पता है, यह दे देंगे। इस चिन्ह का नाम जानते होंगे ना, इस चिन्ह से दोस्ती कर लीजिए, इसका कहते इसे कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में ही देना ही होगा, नहीं देंगे
तो आपका भी नंबर नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, नहीं मिलेगा। हाँ इसलिए ये छोड़ दें तो नंबर आपका छूट जाएगा। हाँ या ना, बने रहना। अब चलिए, इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग क्या एक ही सेंटेंस में होगा? जी नहीं, एक ही सेंटेंस में नहीं होगा, अलग अलग सेंटेंस में होगा, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग चीज आएगा। जैसे वह है तो इज आएगा, आप है तो आपका मतलब यू, आपका मतलब यू तो आर आएगा, लड़के हैं तो आर आएगा, है ना। अब जहां मैं रहता, क्या मैं पटना से आ रहा हूं, क्या मैं पटना से, देखिए अपने आप से कैसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं अब पटना से आ रहा हूं। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन सब है, डॉट भरा सेंटेंस है। क्या मैं पटना से आ रहा हूँ, उसको मालूम नहीं है जो हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या मैं पटना से आ रहा हूँ, कैसे सस्पिशन वाला सेंटेंस है ना। अब तो देखिए, तो एम आएगा किसके साथ? मैं के साथ, ओनली इसी के साथ वो दोस्ती किया है और किसी के साथ से झगड़ा कर लिया है। एम जो है सभी से झगड़ा कर लिया, बस सिर्फ आई से दोस्ती किया है और किसी से नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आई के साथ ओनली एम आता है ना। आई एम रीडिंग, एम आई रीडिंग, आई एम प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, यानी मैं खेल रहा हूं और क्या मैं खेल रहा हूं, ध्यान रखना है। इसके बाद सेकेंड स्थान है सब्जेक्ट का, फिर V4 चलता हूं, इसको समझ जाइए आप। जैसे क्या मैं पटना से आ रहा हूं, तो क्या मैं आ रहा हूं ऐसा बनाइए, क्या तो क्या के लिए एम पहले आ जाएगा, इज एम आर में से आई के साथ एम आता है, एम पहले आ जाएगा। इसके बाद आई हमेशा बताए थे कैपिटल लेटर में लिखना होता है, एम आई आ रहा हूं, एम आई कमिंग, एम आई कमिंग, तो क्या बना लिए, पूरा सेंटेंस क्या हो गया, एम आई कमिंग, क्या मैं आ रहा हूं, बन गया यहां तक। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पटना से, तो पटना को छोड़ना है, तो छोड़ने के क्रम में बताए थे प्रीपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम लगेगा मेरे दोस्त, फ्रॉम अब पटना, है ना, PATNA। अब पी जो होगा हमेशा कैपिटल लेटर में मेरे दोस्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। अंत में क्या, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। एम आई कमिंग फ्रॉम पटना, क्या मैं पटना से आ रहा हूं। क्लियर हो गया, कंप्लीट आपका सेंटेंस, आप सीख गए होंगे। क्या वह खा रहा है, वह के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है, तो इज पहले लग जाइएगा इसके आके लिए इज। इसके बाद सब्जेक्ट यानी ही, खाना का होता है इट, रहा रही लग गया, कंटिन्यू हो गया, दी वर्क इज गोइंग ऑन, तो ईटिंग इज गोइंग ऑन, तो ईटिंग लग जाएगा, तो ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे दोस्त, सीधे है वह खा रहा है, तो ही इज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग, है ना। क्या आप आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं, तो आपके साथ यू, यानी आपके लिए यू, और यू के साथ आर, तो आर पहले, आर यू, है ना, आ रहे हैं, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद है अगला आपका उदाहरण है, क्या लड़के खेल रहे हैं, लड़के, लड़के, जो लड़के ले वही हुआ लड़के, लड़के का मतलब समझ गए ना, जो किसी चीज को लड़के ले, जो लड़के ले वही लड़का होता है, लड़के हर चीज को लड़ लेता है, झगड़ लेता है, तो अर्थात जो लड़के लेता है वही लड़के कहलाता है ना, ये खासियत होता है लड़के में। क्या लड़के खेल रहे हैं, तो क्या लड़के बॉयज, आर लगेगा, बहुत सारे प्लूरल नंबर में, तो आर, आर बॉयज, है ना। क्या लगेगा, खेलना का प्ले, तो क्या हो जाएगा, ING प्लेइंग, आर बॉयज प्लेइंग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, आर बॉयज प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे हैं। इसी में रहता, क्या आप पटना से आ रहे हैं, तो आर यू कमिंग फ्रॉम पटना, क्या आप दिल्ली से आ रहे हैं, तो आर यू कमिंग फ्रॉम दिल्ली, क्या आप विद्यालय जा रहे हैं, तो आर यू गोइंग टू
स्कूल। क्या आप सिनेमा जा रहे हैं? तो आर यू गोइंग टू सिनेमा, है ना, या मूवी, है ना, हाँ या नहीं? बिल्कुल। क्या क्या वह रो रहा है? क्या वह रो रहा है? क्या होगा? इज ही वेपिंग? एकदम बोलिए, क्या आप हंस रहे हैं? आर यू लाफिंग? आर यू लाफिंग? क्या आप हंस रहे हैं? क्या वे लोग काम कर रहे हैं? क्या वे लोग काम कर रहे हैं? आर दे वर्किंग? आर दे वर्किंग? तो समझ गए होंगे मेरे दोस्त। इसका निगेटिव भी समझा देता हूँ। निगेटिव भी ऐसे ही बोलिए आप, धीरे धीरे, है ना, पक्का सीख जाइएगा, पक्का सीख जाइएगा, मेरा वादा है। इसके बाद इसका निगेटिव भी आज देख लो। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ मेरे दोस्त, जो हमारे बच्चे को कम समय में अच्छा तैयारी हो और समझ में भी आ जाए। आगे है निगेटिव, देख लीजिए, सिंपल, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इसी में रहेगा क्या वह नहीं पढ़ रहा है? क्या वह नहीं पढ़ रहा है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा ही, है ना। सिंपल, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ। क्या बच्चे विद्यालय से नहीं आ रहे हैं? विद्यालय से नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या डाकिया पत्र नहीं बांट रहे हैं? नहीं बांट रहे हैं। बस इसमें क्या होगा? क्या भी लगा रहेगा और नहीं भी लगा रहेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे ऐसे, बने रहिए वीडियो में, ऐसे तो बनेगा एकदम वैसे। तो करना क्या है, बने रहिए। स्ट्रक्चर्स का रूल हो जाएगा, इसका रूल हो जाएगा सिंपल, इंट्रोगेटिव, निगेटिव का। सिंपल, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव एक साथ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी रूल। क्या होगा? इज एम आर जैसे आता है वैसे ही आएगा मेरे दोस्त, इसमें कोई नहीं प्रॉब्लम, इज एम आर आएगा ही। इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट लगेगा ही, और सब्जेक्ट के बाद NOT, नोट का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त। इसके बाद V4 लाएंगे। इसके बाद आप जान ही रहे होंगे ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद अदर वर्ड है तो है, और नहीं तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन ही डालेंगे, है ना। इज का प्रयोग समझ चुके हैं आप, एम का प्रयोग समझ चुके हैं, आर का ही प्रयोग समझ चुके हैं, सब्जेक्ट भी मालूम है। बस आपको बीच में क्या लाना है? सब्जेक्ट और V4 के बीच में NOT, नोट का प्रयोग करना है मेरे दोस्त, मेरे बिगिनर्स। चलिए, क्या वह नहीं पढ़ रहा है? तो वह के साथ इज लगेगा, तो इज पहले आ जाएगा, इज ही सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद नोट, इज ही नोट, पढ़ना का रीड आ रहा है, कंटिन्यू, द वर्क इज गोइंग ऑन, तो रीडिंग हो जाएगा, है ना। इज ही नॉट रीडिंग? क्या वह नहीं पढ़ रहा है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन डालना ही डालना है। क्या बच्चे विद्यालय से नहीं आ रहे हैं? क्या बच्चे, तो बच्चे के साथ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए आर, आर हो जाएगा, आर द चिल्ड्रेन
चाइल्ड कैसे होगा, या चिल्ड्रेंस कैसे हो जाए, गलत। चाइल्ड का ही प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, एस नहीं लगेगा। चिल्ड्रेन का ही मतलब होता है बच्चे। देखिए सिंगुलर प्लूरल का भी क्लास में करवा दूंगा, आपसे अगर डाउट होता है। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, अर्थात एक बच्चा, है ना, जो सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन में है। और चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, बताइए, है ना। चिल्ड्रेन मतलब क्या हो गया आपका, बच्चे। क्लियर है। तो फिर यहाँ एस की कोई संभावना ही नहीं बनती, है ना, इसमें एस लाने की कोई संभावना नहीं बनती। हाँ, बच्चों का स्कूल रहता है, संबंध कारक वाला रहेगा, तब लगेगा एस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन यहाँ बच्चे है, सिंगुलर यहाँ देख लीजिए, प्लूरल यहाँ देख लीजिए, इसमें फंसीना नहीं है। बच्चा चाइल्ड, बच्चे चिल्ड्रेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैन का मेन, ओमेन का ओमेन। ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल का भी क्लास चाहिएगा तो करवा दूंगा, रूल के सहित करवा दूंगा, बहुत मजा आएगा। ये सब बेसिक कंसेप्ट है। तो क्या बच्चे विद्यालय से नहीं आ रहे हैं, तो आर द चिल्ड्रेन नोट, नहीं के लिए नोट लगाइएगा। आ रहे हैं तो कमिंग, आर द चिल्ड्रेन नोट कमिंग। कमिंग कहाँ से, विद्यालय से, तो फ्रॉम लगा दीजिएगा, फ्रॉम क्या, स्कूल। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, आर द चिल्ड्रेन नोट कमिंग फ्रॉम स्कूल। क्या बच्चे विद्यालय से नहीं आ रहे हैं। क्लियर। अगला है, क्या डाकिया पत्र नहीं बांट रहे हैं। क्या डाकिया पत्र नहीं बांट, डाकिया दैट मीन्स पोस्टमैन, वह बहुत ही देशभक्त होता है। मैं हम लोगों का जो सेवा करता है, जैसे पुलिसमैन हुआ, डाकिया हुआ, ये सब पूरे देश है, देश इस पर निर्भर करती है ना। बहुत ईमानदार भी होते हैं, उनका वस्त्र क्या होता है, खाकी होता है ना। धूप छाँव हर चीज़ बर्दाश्त करके हमारे और आपके यहाँ क्या करते हैं, पत्र बांटते हैं, मनी ऑर्डर बांटते हैं, है नहीं। तो डाकिया को कभी भी जाए हमारे दरवाजे पर, तो जरूर उनको जो है सो इज्जत प्रतिष्ठा से हम लोग इनको पेश आएंगे, पानी नाश्ता जरूर पूछेंगे एक बार, है ना। डाकिया ऐसा चीज़ है, पुलिसमैन है, हमारे देश की रक्षक है ना। तो उन सबको एकदम सलाम करना चाहिए मेरे दोस्त। चलता हूँ। क्या डाकिया, तो डाकिया का होता है पोस्टमैन, है ना। तो पोस्टमैन एक ही डाकिया है, इसीलिए इज लगा दीजिएगा, इज द पोस्टमैन, इज द पोस्टमैन। क्या डाकिया, बांट नहीं बांट रहे हैं, तो नोट लगा दीजिएगा, है ना। इज द पोस्टमैन नोट डिलीवरिंग, है ना। डिलीवरिंग द लेटर्स, द लेटर्स। अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इज द पोस्टमैन नॉट डिलीवरिंग द लेटर्स। क्लियर। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पार्ट 6 था, ये पार्ट आपका 7 है। तो 7 पार्ट्स में आज 2 रूल बताया गया, एक सिंपल सेंटेंस वाला, सिंपल इंट्रोगेटिव, और सिंपल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, दोनों बताया गया है। फिर हम मिलेंगे पार्ट 8 में, जो मेरा टेंस वहाँ ख़त्म हो जाएगा, जिसमें डबल इंट्रोगेटिव की चर्चा होगी और निगेटिव की चर्चा होगी, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।